हेलो क्यूटीज, आज मैं बात करने वाली हूँ माई लव एनलाइटन मी की एपिसोड 21 की। एपिसोड शुरू होता है नुआन नुआन हैंची को लेके जा रही होती है क्योंकि हैंची ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और फिर वो पूरा वेट नुआन नुआन पे डाल रहा था। तो नुआन नुआन उसको कर दिया, ठीक है अब तुम जाओ अकेले, बट वो उसको जाए नहीं देता कि मैं बिल्कुल भी सोबर कभी नहीं रहना चाहता क्योंकि मुझे दर्द होता है कि तुम मुझे छोड़ के चली गई और मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। नुआन नुआन, अब तुमसे मुझे कोई अलग नहीं कर पाएगा। वन कहती है ठीक है चलो, इतने में टैक्सी आ जाती है वहाँ पे कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ होटल। हैंशी कहता है कि प्लीज़ अब मुझे छोड़ के मत जाना, बात ये नहीं है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, बात ये है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जहाँ तुम हो वहीं मेरा घर है। और नुआन नुआन भी थोड़ी उससे पिघलने लगी थी। वो कह रही थी ठीक है आज से मैंने तुम्हें अपने आप को दिया। और वो बड़े खुशी खुशी थे। और तभी ड्राइवर कहता है ये बता दो अगर तुम्हारा काम ख़त्म हो वो तो बता दो कहाँ जाना है। नुआन वन कहती है होटल जाना है। होटल में पहुँचते ही नुआन वन रूम कार्ड ढूंढती है बट वो हैंशी के पास ही था। गेट बंद करके नुआन वन सोचती है कि मुझे इसको इतनी जल्दी माफ़ नहीं करना चाहिए। और जब बाहर देखती है इतने में हैंशी बेचारा नीचे बैठ गया था, उससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। फिर नुआन वन उसको अंदर लेके आती है, बेड पे लेटाती है। फिर वो हैंशी के लिए पानी लेके आई थी बट हैंशी कहता है नहीं ये पानी ज़्यादा गर्म है। तो फिर नुआन नुआन उसमें फूंक मार के कहती है चलो अब ठंडा हो गया। तो हैंशी कहता है नहीं अब एसी की वजह से ये ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो वो काफ़ी नखरे दिखा रहा था। नुआन नुआन कहती है पेशेंट तो मैं थी, अब तुम ऐसे ड्रामे कर रहे हो। फिर हैंशी कह देता है कि मेरे लिए पॉरिश बना के ला दो। नुआन नुआन कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। हैंशी कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। तो नुआन नुआन पूछती है अच्छा कौन सी आँख से लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और फिर हैंशी उसको पकड़ के कहता है कि तुम्हारी आंखों में मैं दिखता हूँ। नुआन कह रही थी कि अब मुझे वहाँ पे साइट पे जाना है बट हैंशी उसको जा ही नहीं देता और फिर वो दोनों साथ ही सो जाते हैं। सुबह को जब नुआन उठती है तो वो बाहर देखती है तो हैंशी ने ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। हैंशी उससे बड़ी रोमांटिकली बातें कर रहा था। तो नुआन बड़ी खुश हो जाती है, वाओ ये कितना रोमांटिक है। फिर नुआन बैठ के अपना वर्क कर रही थी तो वहाँ पे हैंशी उसके लैपटॉप को बंद कर देता है। नुआन कहती है मुझे साइट पे भी जाना है, बहुत सारा वर्क है, प्लीज़ दे दो। हैंशी कहता है कि प्लीज़ मत जाओ ना, देखो मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। नुआन कहती है हाँ अभी तुमने स्टीक खाई थी इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, मैं मेडिसिन दे दूँगी ना। तो काफ़ी समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर हैंशी उसको बैठा के रूम में चला जाता है। नुआन देखती है, वैसे खुश होती भी रहती है और वो सोचती है कि कहाँ चला गया। जब वो अंदर जाके देखती है तो हैंशी सूटकेस में बैठा होता है। वो कहता है कि अपने साथ मुझे भी ले चलो। नुआन भी उसके साथ ही आके बैठ जाती है। हैंशी स्टाइलिस्ट के पास से काफ़ी सारे कपड़े वपड़े लेके जा रहा होता है तो वो पूछती है कि इन सबको तुम कहाँ लेके जा रहे हो। वो कहता है कि मैं नुआन का असिस्टेंट हूँ और उसने सब कपड़े मंगाए हैं। और वो भी शॉक्ड हो जाती है कि नुआन का असिस्टेंट है। नुआन हैंशी से पूछती है कि तुम्हें मेरा असिस्टेंट सच में बनना है, तुम्हें पता भी असिस्टेंट को क्या क्या करना पड़ता है, और वैसे गूली था ना तुम्हारा असिस्टेंट। हैंशी कहता है मुझे पता है क्या करना होता है, बॉस के सारे ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो नुआन कहती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है किस कर दो मुझे। हैंशी किस करने के बाद कहता है कहा था ना मैंने बॉस के ऑर्डर को हमेशा फॉलो करना होता है। नेक्स्ट डे सेट पे हैंशी सारी ड्रेसेस सेट कर रहा था। नुआन के लिए उसने जगह साफ़ की थी, उसके लिए वो स्पेशल ड्रिंक बना के लाया था। और नुआन भी बड़ी उससे खुश हो जाती है, उसको ऑर्डर दे रही थी कि ये वाली ड्रेस यहाँ पे सेट करो, ये वाली ड्रेस यहाँ पे सेट करो। तभी वहाँ पे हैंशन आ जाता है। वो कहता है कि रात के लिए सॉरी। और नुआन इससे पहले कुछ रिप्लाई करती हैंशी उसके मुँह में कुछ ठूस देता है और वो फिर कुछ बोल ही नहीं पाती। नुआन लिंजियाई को बता रही थी कि तुम अपना मेकअप इस टाइप से कराना और ये कराना ऐसे कराना कि ये सब शूटिंग में अच्छा लगेगा। और हैंशी कहता है कि तुम हमारी डेट के लिए तैयार नहीं हुई। और लिंजियाई भी कहती है हाँ तो मेकअप भी तो करना है, कर लो। नुआन कहती है वो थोड़ा सा बेस्टी का पार्टी तो है, इसकी इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो हैंशी उसको ज़बरदस्ती बैठा देता है, उसके बाल कॉम करने शुरू कर देता है। और लिंजियाई भी देख के उन्हें खुश हो रही थी। और फिर वो कहती है अपने सब असिस्टेंट वगैरह से कि चलो बाहर चलते हैं। और फिर वहाँ पे हैंशी और नुआन दोनों रह जाते हैं। हैंशी नुआन को देख के कहता है तुम्हें देख के मुझे एक पोएम याद आ रही है। फिर उसको पोएम सुनाते हैं रोमांटिक सी। नुआन बड़ी खुश हो जाती है, कहती है आज तुम कितने रोमांटिक हो रहे हो। बाहर डायरेक्टर काफ़ी चिल्ला रहा था कि जो हमने एक्टर मंगाया था वो अभी तक आया नहीं और आज मुझे शूटिंग करनी है। मैनेजर लियू कहते हैं हमने उसे चांस तो दिया था बट वो अभी तक आया नहीं, उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। डायरेक्टर कहता है कि देखो प्लीज़ कहीं से भी अरेंज करो, अब तुम्हें अरेंज करना है। तो वो देख लेते हैं हैंशी को और डायरेक्टर कह देता है मैनेजर लियू से कि इसको मनाने का काम तुम्हारा है। फिर वहाँ पे नुआन कह रही थी कि वो नहीं मानेगा बट हैंशी तैयार हो जाता है कि वैसे ही मैं ही रहूँगा और नुआन का कोई और बॉयफ्रेंड बने ऐसा मैं होने भी नहीं दूंगा। हैंशी कहता है शूट में हमें एक बास्केटबॉल गेम भी तो खेलना है और फिर चलो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और जब वो शूट कर रहे थे उस सिक्वेंस को तो दोनों इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो रहे थे, सब लोग क्रू वाले लोग भी यही सोच रहे थे कि दोनों कितना ज़्यादा भयंकर कंपटीशन कर रहे हैं। गेम के बाद
हैंचन गैस करता है कि नुआन नुआन ने इसमें से कौन सा डिश बनाई होगी, तो जो वो बताता है तो नुआन नुआन कहती है अरे नहीं, ये तो लेंजियाई ने बनाई है। हेंची जो गैस करता है वो बिल्कुल सही थी। वो कहता है क्योंकि इन सब में जिंजर नहीं है। तो लेंजियाई पूछती है नुआन नुआन तुम जिंजर डालना भूल गई क्या। नुआन नुआन के कुछ कहने से पहले ही हैंची कह देता है क्योंकि मुझे जिंजर पसंद नहीं है। हैंची नुआन नुआन को कहता है कि अब से तुम कुकिंग नहीं करोगी। नुआन नुआन पूछती है क्यों, तो हैंची कहता है क्योंकि अब से मैं क्या करूँगा, और नुआन नुआन खुश हो जाती है। फिर उनकी शूटिंग स्टार्ट होती है। वहाँ पे नुआन नुआन पूछती है कि तुम लोग कैसे मिले, तो हैंचन बताता है कि हम इसी प्रोग्राम में मिले थे और अपनी बात बता रहा होता है। लेंजाई भी कहती है कि हाँ, जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो सब कितने कह रहे थे कि कितना ज़्यादा हैंडसम है। और जब वो लोग उनसे पूछते हैं कि हैंची और नुआन नुआन कैसे मिले, तो नुआन नुआन कहती है कि मैं फ़र्स्ट टाइम हैंची से बैक स्टेज पे मिली थी और वो मीटिंग ऐसी थी कि मैं नहीं चाहती थी कभी कि मैं फिर से इससे मिलूं। हैंची कहता है कि ये मेरी बहन के ग्रुप में थी, तो जब ये लोग घर पे आई इतनी फैट सी थी, डार्क थी, मोटी सी थी, और ये थी और वो थी। और नुआन नुआन गुस्सा हो जाती, नहीं मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, तुम झूठ बोल रहे हो। हैंची कहता है तुमने वैसी ड्रेस पहन रखी थी, वैसे शूज़ पहन रखे थे, और वो काफ़ी ऐसे किए जा रहा था। लिंजियाई कहती है कि इसका मतलब तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग मतलब काफ़ी ठीक नहीं रही थी, तो हैंची कहता है कि वो उस टाइम पे ठीक नहीं थी बट आज वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जाते जाते नुआन नुआन उन दोनों को ब्लेसिंग्स देती है, और वहाँ पे हैंची कहता है कि लिंजियाई थैंक यू कि तुम हैंचन की गर्लफ्रेंड हो, इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियाँ इग्नोरेंट थी, वो सब ठीक हो गई। नुआन सोचती है कहीं मुझे तो नहीं कह रहा ना, कितना जेलस है। शूटिंग के बाद हैंची जब खड़ा था तो उसको एकदम से चक्कर से आते हैं और फिर वो नुआन नुआन को हक कर लेता है। दूसरी साइड दिखाते हैं हैंशुए अंदर गर्ल्स का डांस देख रही थी, तो फिर वो भी डांस करने चली जाती है और उसके डांस को देख के सब उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर था वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया, क्या तुम यहाँ पे टीचर बनना चाहोगी। हैंशुए कहती है बट मैंने कभी किसी को ऐसे सिखाया नहीं है। वो कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे कर रही हो, और वो हैंशुए वहाँ पे टीचर बन जाती है। शूटिंग चल रही होती है और हैंचन जब नुआन नुआन और हैंची को देखते हैं तो उठ के जाने वाला था, सो लिंजाई उसको रोकती है कि अब तुम्हें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, अब तुम्हें सिर्फ मुझे देखना है और स्माइल करना है। हैंची नुआन नुआन से कह रहा होता है कि कई बार मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं होता तो तुम आज वही अपना ड्रीम जी रही होती, तुम आज अंदर शूटिंग कर रही होती, लोग तुम्हारे फैंस होते, तुम एक स्टार होती। नुआन नुआन कहती है हाँ, वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे काफ़ी बुरा लगा, बट जो मेरे पास आज है वो सब मेरी मेहनत से है, और ये उस वाले ड्रीम से बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। अगर तुम आज मुझसे कहोगी कि मैं अपना सब कुछ एक्सचेंज करके वो ड्रीम जीने लगूँ तो मैं हाँ बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दूँगी। फिर वो कहती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, देखो मुझे कितनी ठंडी लग रही है, और स्पेशली मेरे लिप्स पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। वे दोनों किस्सी करने लगते हैं और वहाँ पे सारे क्रू वगैरह उनको देख रहे थे और वहाँ पे क्लैपिंग शुरू हो जाती है। फायरवर्क्स के टाइम पे भी नुआन नुआन बहुत खुश थी हैंची को लेके, फिर उनकी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी। उनको रिसीव करने हैंचुए और गूली आते हैं और हैंचुए एकदम से नुआन नुआन को गले लगा लेती है, और गूली भी कहता है हैंची से कि चलो हम भी लग जाते हैं, बट हैंची नुआन नुआन को पकड़ लेता है और फिर हैंचुए गूली को हक कर लेती है। फिर चारों लोग लंच करते हैं और वहाँ पे वो बड़े खुशी खुशी कर रहे थे, कभी नुआन नुआन खिला रही थी और कभी हैंची उसको खिला रहा था, और हैंची और गूली का भी ऐसे ही चल रहा था। नुआन नुआन कहती है कि ये ट्रीट हमारी तरफ से है क्योंकि तुमने हमारे हॉट पॉट का ख्याल इतने दिनों तक रखा है। और तभी वहाँ पे हैंची कह देता है कि तुम्हें भी थोड़ा सा जेनरस होना चाहिए मेरे ब्रदर इन लॉ। और गूली ये सुन के कहता है वाओ, बस इतनी सी बात के लिए ये ट्रीट आज मेरी तरफ से है, तुम्हें जो कुछ ऑर्डर करना है सब कर लो, सारी ट्रीट मेरी वजह से है। और फिर वो हैंची से कहता है एक बार और बोलो, और हैंची कहता है ब्रदर इन लॉ। नुआन नुआन घर पे आती है और वो सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हैंची सॉरी कह रहा होता है कि मेरी फीलिंग्स ऐसी ही हैं, मुझे देर में चीज़ें समझ में आती हैं। नुआन नुआन कहती है मैं तुम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हूँ तुम्हारी सुपर पावर की वजह से, कि मैं कहीं भी अगर जाऊँगी तो तुम मुझे ज़रूर ढूंढ लोगे। हैंची कहता है अगर कभी ऐसा हुआ मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, तो नुआन नुआन कहती है तो तुम बैठे रहना और मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। नुआन अपनी मॉम से बात कर रही थी, बता रही थी किस टाइम पे मेरा प्रोग्राम आएगा, और वहाँ पे हैंशी की हालत ख़राब होती जा रही थी। उसके पास कॉल आता है डॉक्टर का। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है कि आपने ट्यूमर की। हैंशी कहता है मगर इस ट्यूमर की वजह से अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए ऑपरेशन में तो उसकी वजह से मैं अपनी सारी मेमोरीज़ भूल जाऊँगा ना। डॉक्टर कहता है अगर तुम ज़िंदा बचोगे तभी तो कुछ मेमोरीज़ काम आएंगी। सुबह को ब्रेकफास्ट में नुआन नुआन पूछती है कि तुम मेरे साथ स्टूडियो चलोगे। हैंशी कहता है आज स्टूडियो नहीं चलते, आज डेट पे चलते हैं। नुआन नुआन खुश हो जाती है कि मुझे लगा था कि तुम लाइफ में कभी पूछोगे ही नहीं डेट के लिए। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।